वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग कवक या फंजाई के बारे में स्टडी करेंगे। ये वीडियो का 4th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सेकेंड पार्ट में मोनेरा और थर्ड पार्ट में प्रोटिस्टा और 4th पार्ट में हम लोग कवक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फंगस भी पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मीन्स परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, प्लांट या फिर एनिमल। फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। फंगस की जो सेल वॉल होती है, आउटर कवरिंग होती है, वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ये मृत वर्षरस से सॉल्युबल कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। जो मृत पदार्थ होते हैं उनसे ये कार्बनिक सॉल्युबल यानी घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी ये मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, यानी सड़ी गली चीज़ों से, मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन जो है ये तैयार करते हैं। जो फंगस प्लांट एंड एनिमल पर डिपेंड होते हैं उन्हें परजीवी या पैरासिटिक फंगस कहते हैं। जो मरे हुए जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें सेप्रोफाइट मृतजीवी, और जो प्लांट और एनिमल पर डिपेंड रहते हैं उन्हें पैरासिटिक एनिमल कहते हैं, पैरासिटिक फंगस कहते हैं। फंगस एंड एल्गी साथ में मूल बनाकर रह सकते हैं। इस फंगस को सहजीवी फंगस कहते हैं। फंगस और एल्गी जो है साथ में जो मूल बनाकर रहते हैं उनको हम लोग सहजीवी, यानी एक दूसरे के साथ जो एक उसको सुरक्षा प्रदान करता है और दूसरा उसको भोजन प्रदान करता है, यानी एक दूसरे के साथ जो मिलकर जीवन यापन करते हैं उन्हें सहजीवी कहते हैं। तो जो एल्गी और फंगस जो है साथ में मूल बनाकर जीवन यापन करते हैं उन्हें हम सहजीवी या सिम्बायोटिक कहते हैं। फंगस तंतुजाल को माइसीलियम कहते हैं। जो फंगस का तंतुजाल होता है उसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं। कुछ फंगस जैसे पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। पेनिसिलियम जो है ये फंगस द्वारा तैयार किया गया एक एंटीबायोटिक है, इसके द्वारा एक एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है। रिप्रोडक्शन इन फंगस। फंगस में रिप्रोडक्शन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीजाणु का फॉर्मेशन होता है जिसे कोनिडिया कहते हैं। या बीजाणु धानी बीजाणु या चल बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु द्वारा होता है, धानी बीजाणु द्वारा होता है या चल बीजाणु द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर, एस्कस बीजाणु, बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जैसे 2 युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, इसको हम लोग प्लाज्मोगैमी कहते हैं। अगर प्रोटोप्लाज्म जैसे जो जीवद्रव्य होता है, अगर जीवद्रव्य में 2 युग्मक मिलते हैं, उनका जीवद्रव्य मिलता है 2 युग्मकों का, तो उसे हम लोग प्लाज्मोगैमी कहते हैं। अगर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है यानी न्यूक्लियस मिलता है, नाभिक मिलता है, तो उन्हें हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज फंगस में द्विकेंद्रीय अवस्था होती है, यानी 2 केंद्रक उसमें होते हैं, एक सेल में 2 न्यूक्लियस बनते हैं। इस स्टेज को हम लोग द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें द्विकेंद्रक प्रावस्था बनती है, द्विकेंद्रक स्टेज बनती है, तो एस्कोमाइसिटीज में बनती है। फिर इसके फंगस के जो है कई टाइप्स भी हैं। तो फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज फंगस में ये एल्गल फंजाई होता है, एक तरह का एल्गल फंजाई होता है। ये फंगस जलीय सड़ी गली लकड़ियों, सीलन वाले स्थानों तथा पौधों पर पाए जाते हैं।
फाइकोमाइसिटीज। इनका कवक जाल पररहित तथा बहुकेंद्रीय होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल बीजाणु या अचल बीजाणु द्वारा होता है। दो युग्मकों के संलयन से युग्म अणु बनते हैं। किसमें दो युग्म अणु बनते हैं? फाइकोमाइसिटीज में। और ये युग्मक जो है आकारिकी की दृष्टि से संयुग्मकी, असंयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी होते हैं। इनका एग्जाम्पल है म्यूकर राइजोपस, जो कि इसको हम लोग ब्रेड फंगस के नाम से जानते हैं। जैसे ब्रेड को आप कई दिनों तक रख दीजिए तो उसमें ग्रीनिश कलर का एक स्पॉट बन जाता है। उसको हम लोग ये म्यूकर और राइजोपस के द्वारा ही बनता है। एल्ब्यूगो, इसको हम लोग मस्टर्ड फंगस कहते हैं। जो सरसों के प्लांट्स में वाइट सा लग जाता है, उसको हम लोग ये उसमें एल्ब्यूगो फंगस ही लगा होता है, तो मस्टर्ड फंगस के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड है एस्कोमाइसिटीज। इन्हें थैली कवक भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज को थैली कवक भी कहते हैं। ये जलीय, स्थलीय, मृतोपजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा इमलरागी होते हैं। ईस्ट को छोड़कर सभी सदस्य मल्टीसेलुलर नेट बनाते हैं। ईस्ट को छोड़कर सभी जितने भी सदस्य हैं इसके मल्टीसेलुलर नेट का फॉर्मेशन करते हैं। इनका कवक जाल सट युक्त होता है। इनका कवक जाल जो है सट युक्त होता है, यानी ऐसे छत्रक की तरह होता है। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। जो सेल वॉल होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो काइटिन की बनी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उलेमाइडोस्पोर कोनिडिया द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन धानियों के संपर्क द्वारा होता है। इनका फलनकार एस्कस कहलाता है, जिसमें एस्कोस्पोर बनते हैं। जो इनका फलनकार है, जहाँ पे एस्कस का निर्माण होता है, उसको हम लोग एस्कोस्पोर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा और एस्परजिलस। थर्ड है बेसिडियोमाइसिटी। ये फंगस का पिक्चर है, ये देखिए, ये म्यूकर है जो कि रोटी और ब्रेड पे लग जाता है। और ये जो है एस्परजिलस है और ये एगेरिकस है। ये अक्सर जो है नमी और मॉइस्चर वाली जगहों पे ऐसे छतरी की तरह उग जाता है। वाइट छतरी की तरह ढेर सारे उग जाते हैं जहाँ पे नमी और मॉइस्चर होती है। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटी। ये फंगस सॉइल में लट्ठों पर वृक्ष और सजीवों परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें कायिक जाल शाखित तथा परयुक्त होता है। कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है। कायिक जनन जो है खंडन विधि द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायः इनमें नहीं होता है। बेसिडियोमाइसिटी में सेक्सुअल ऑर्गन इनमें नहीं पाया जाता, परंतु कायिक सेल का फ्यूजन होता है जिसे बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम फलन काय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियम कार्प कहते हैं। बेसिडियम जो है वो फलन काय में लगा रहता है, जिसे बेसिडियम कार्प कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है इगोरिकम, ऑस्टिलैगो, पॉक्सिनिया। फिर नेक्स्ट है ड्यूटेरियोमाइसिटीज। इन्हें प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। ये जो है अपूर्ण कवक के नाम से जाने जाते हैं। इन कवकों की केवल कायिक प्रावस्था ही ज्ञात है। इस वर्ग के सदस्य केवल एसेक्सुअल कोनिडिया बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। इनके कवक जाल शाखित व पटयुक्त होते हैं। ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। मृतोपजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं, यानी मरे हुए जीवों पर, सड़ी गली चीज़ों पर डिपेंड करते हैं या फिर परजीवी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अधिकांश सदस्य जो है अपशिष्ट के अपघटक होते हैं। ये खनिज के चक्रण में सहायक होते हैं। जो खनिज पदार्थ होता है उसके चक्रण में ये सहायक होते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल है, मुख्य एग्जाम्पल है ड्यूटेरियोमाइसिटीज का अल्टरनेरिया, पोलोटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा।
ट्राइकोडर्मा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पादप या प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे।